सबसे पहले खबर दें आपको कराची से, जहां पर पंजाब चौरंगी के करीब जेर तामीर अंडरपास में 2 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए हैं। अफसोसनाक वाकया पेश आया कराची में, जहां पर पंजाब चौरंगी के करीब जेर तामीर अंडरपास में 2 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अहमद रहमान से। अहमद, बताएगा वाकया कैसे पेश आए और क्या लाशें निकाल ली गई हैं? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया पंजाब चौरंगी के करीब जेर तामीर अंडरपास में जो है वो पेश आया है। अंडरपास में बारिश का जो है वो पानी भर गया था, जिसके बाइस बच्चे जो है वो इसमें नहा रहे थे। ये दोनों बच्चे जो है वो 8 से 10 साल की उम्र है इनकी। एक की शनाख्त जो है वो मून के नाम से कर ली गई है, जबकि दूसरे की आफ्ताब अमजद के नाम से की गई है। एक बच्चे का स्कूल कार्ड भी जो है वो जाए वकुआ से जो है वो मिला है। आप ये देख सकते हैं कि ये वो स्कूल कार्ड है जो कि जाए वकुआ से जो है वो बच्चे का मिला है। साथ ही साथ दोनों बिल्कुल बॉडीज को जो है वो यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त जो है वो यहाँ पर मेरे कैमरामैन तला खान आ सकें वो गढ़ा, ये वो मकाम है जहाँ पर ये बच्चे डूबे थे, जिनको पहले जो है वो अपनी मदद आप के तहत लोगों ने निकाला और उसके बाद चीपा एम्बुलेंस के रजाकार जो है वो यहाँ पर पहुंचे और फिर बच्चों की लाशों को जो है वो जिना अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया गया। आप ये देख सकते हैं कि ये वो मकाम है जहाँ पर ये जो है वो बच्चे दोनों जो है वो डूबे थे। दोनों बच्चे यहाँ पर नहा रहे थे। ये हादसा पेश आया है, तामीराती काम जा रही है, इर्द गिर्द कोई हिफाजती इंतजामात, कोई इकदाम नहीं किए गए थे इंतजामिया की जानिब से? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई हिफाजती इकदाम जो है वो यहाँ पर नहीं उठाए गए थे। कोई जो है वो लाइन ऐसी नहीं खींची गई थी, या अक्सर जो है वो कुछ बेल्ट जो है वो बांध दी जाती हैं कि इन मकामात पर ना जाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बच्चे जो है वो यहाँ पर गए और साथ ही साथ यहाँ पर काफी जो है वो सुई गैस की स्मेल भी जो है वो यहाँ पर महसूस की जा रही है। इसकी वजह से लोग भी जो है वो यहाँ पर आपस में यही बोल रहे हैं कि जो है वो कोई भी शख्स यहाँ पर माचिस की तीली ना जलाए, क्योंकि स्मेल जो है वो बहुत ज्यादा है यहाँ पर सुई गैस की। अब वो कुछ लोगों का ये कहना है कि वो बिल्कुल इसी मकाम से जो है वो गैस लीक हो रही है, जो कि जहाँ पर ये बच्चे डूबे हैं। साथ ही साथ कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इससे कुछ फासले से जो है वो गैस लीक हो रही है, लेकिन ये जरूर है कि बहुत ज्यादा स्मेल है यहाँ पर। अभी भी जो है वो हम ये देख रहे हैं कि कुछ लोग मुसलसल जो है वो इस पानी में जा रहे हैं, जबकि लोगों की जानिब से मना किया जा रहा है। एक हादसा हो चुका है कि 2 बच्चों की लाशें जो है वो यहाँ से निकाली गई हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग बाज नहीं आ रहे हैं। और अभी भी जो है वो हमने देखा है कि एक नौजवान जो है वो इस पानी में उतरा है नहाने के गट से। अहमद, एक हादसा हो चुका है, फिर भी कोई मेजर्स नहीं लिए जा रहे, इसको रोकने के लिए कोई यहाँ पर इंतजामात नहीं किए जा रहे। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं सुई गैस की बू आ रही है यहाँ पर, तो क्या इसको चेक करने के लिए कोई यहाँ पर आया है? जी देखिए, इंतहाई अफसोसनाक बात है कि हादसा हुए हुए तकरीबन आधे से पौन घंटा हो गया, लेकिन कोई इंतजामिया जो है वो यहाँ पर नहीं पहुंची है। ना शहरी हुकूमत इंतजामिया यहाँ पहुंची है, ना कोई और अफसर जो है वो यहाँ पर पहुंचा है कि कम से कम आकर यहाँ कर दौरा किया जाए और यहाँ पर कोई सेफ्टी बेल्ट जो है वो बांधी जाए, ताकि लोग कम से कम जो है वो यहाँ से बचें और लोग जो है वो इस जगह पर ना जा सके। ऐसे कोई इकदाम जो है वो यहाँ पर नहीं उठाए जा रहे हैं, जो कि एक अफसोसनाक बात है। सिर्फ जो बयानात हैं वो सिर्फ दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई इकदाम वाज़ेह तौर पर यहाँ पर नहीं उठाए जा रहे हैं। हम तो इस वक्त स्पॉट पर मौजूद हैं और आपको जो है वो वाज़ेह सूरत हाल दिखा भी रहे हैं कि ये वो आप देख सकते हैं कि जगह है जहां पर ये इस वक्त भी जो है वो रजाकार यहाँ पर मौजूद हैं और जो साथ ही साथ जो है वो दीगर रजाकार कुछ और चीजें भी तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मना जरूर किया जा रहा है लोगों को कि यहाँ पर ना जाएं, लेकिन लोग जो है वो मान नहीं रहे और जो है वो जिस तरह आप बता भी रहे हैं कि गैस की बू आ रही है, गैस लीकेज की स्मेल की वजह से क्या शहरियों ने कोई शिकायत लगाई हैं और इसके जवाब में कोई इंतजामिया की जानिब से कोई यहाँ पर आया है हिफाजती इंतजामात के लिए? जी देखिए, ये तो क्योंकि जो रिहायशी इलाका है वो कुछ फासले पे है, सीधे जो है वो हमारे सीधे हाथ पर फ्लैट्स भी हैं, फिर इसके अलावा इधर भी अपार्टमेंट्स हैं और घर भी वाक़ हैं, तो वो थोड़े से कुछ फासले पर हैं। यकीनन ये बदबू जो है वो उनके घरों तक शायद नहीं जा रही होगी, लेकिन आज जब इस मकाम पर लोग जमा हुए हैं सिर्फ इस हादसे के बाद, तो अब इस बात को महसूस किया गया है कि यहाँ से बहुत ज्यादा जो है वो स्मेल आ रही है सुई गैस की, और इसीलिए लोग आपस में ये एक दूसरे को ऐलान करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कोई यहाँ पर जो है वो बिजली कोई जो है वो माचिस की तीली ना जलाए, कोई सिगरेट ना जलाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है वो स्मेल है। जी
ठीक है, अहमद रहमान हमें अपडेट कर रहे थे। एक अफसोसनाक हादसा पेश आ चुका है। कराची का इलाका है पंजाब चौरंगी, जहां पर तामीराती काम जारी था और ये तालाब यहां पर बन गया है क्योंकि बारिश हुई है। इस वजह से यहां पर पानी जमा हो गया था, जिसमें बच्चे नहा रहे थे कि 2 बच्चे यहां पर डूब गए। दोनों की लाशें निकाली गई, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि यहां पर सुई गैस की बदबू सूंघी जा सकती है, सुई गैस की बू आ रही है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। बहुत शुक्रिया अहमद रहमान। एक और अफसोसनाक हादसा पेश आया मरी में, जहां पर डॉली लिफ्ट गिरने से जाँ भाग अफराद की तादाद 11 हो गई है और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि जाँ भाग होने वालों के लवाहिकीन का एहतजाज भी जारी है। लिफ्ट ऑपरेटर्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अहमद सुभान से। अहमद, अपडेट करें। अहमद सुबान से हम रब्ता करने की कोशिश करें, जाने की कोशिश करें कि इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है क्या। मरी में अफसोसनाक हादसा पेश आया है। डॉली लिफ्ट गिरने से जाँ भाग अफराद की तादाद 11 हो गई है और 2 जख्मी हुए। इसके नतीजे में जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि लिफ्ट ऑपरेटर्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया गया है। जाँ भाग होने वाले लवाहिकीन की जानिब से उनका एहतजाज अभी भी जारी है। ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया आज सुबह मरी का इलाका है छरा पानी, जहां पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में 11 अफराद जाँ भाग हो चुके हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अहमद सुभान से। अहमद, अपडेट करें प्लीज़। जी बिल्कुल, आज दोपहर में ये वाक़या पेश आया। छरा पानी मरी का ये इलाका है। इस्लामाबाद से तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर की मुसाफत पर यह इलाका है, जहाँ पर ये डोली नुमा एक चेयर लिफ्ट लगाई गई जो कि गैर कानूनी यहाँ पर नस्ब थी और तकरीबन 7 साल से यहाँ पर ऑपरेट कर रही थी। 1 किलोमीटर का ये तकरीबन सफ़र था बजरिया इस डोली लिफ्ट के, जबकि अगर रोड के ज़रिए इस सफ़र को करें यहाँ के रिहायशी तय तो ये छरा पानी से जो बनवाड़ी गाँव है जो कि हज़ारा में आता है, वो तकरीबन 2.5 किलोमीटर का और बड़ा दुश्वार गुजार रास्ता है, जिसके बायस यहाँ पर ये 15 रुपये में ये लिफ्ट को यूज़ करते थे। अक्सर ही यहाँ पे इधर के इलाका के लोगों ने भी ये बात बताई खुद से कि वो लोग इन लिफ्ट के जो ऑपरेटर्स थे उनसे लड़ के ज़्यादा लोग अक्सर ये बैठते थे। एक रूटीन मैटर था और आज भी वही हुआ। 8 अफराद को उठाने की सकत रखने वाली इस लिफ्ट में जब 13 अफराद सवार हुए तो ये हादसा का सबब बना, जिससे कुंडा टूटा और ये सफ़र ये हादसा हुआ। इस टाइम अगर आपको सही आप अपडेट कर रहे हैं सूरत हाल से। अहमद सुभान अपने नाज़रीन को बताते चले मरी में डॉली लिफ्ट गिरने से जाँ भाग अफराद की तादाद 11 हो गई है और लिफ्ट ऑपरेटर्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। जाँ भाग होने वाले लवाहिकीन के जानिब से एहतजाज भी किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका अहमद सुभान। इसी से मुतल्लिक अपडेट दें आपको कि मरी लिफ्ट हादसे में जाँ भाग अफराद की मैयतें वरसा के हवाले कर दी गई हैं। लवाहिकीन का कहना है कि हुकूमत को पसमंदगान की मदद करनी चाहिए। क्या मामलत करेंगे, बस बंदे चले गए तो मामलत क्या होगी। बस यही है कि इनके जो पीछे लवाहिकीन रह गए उनकी मदद करे हुकूमत, तो बड़ी बात है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं 1 जुलाई से पेट्रोल 3 रुपए 30 पैसे, डीजल 2 रुपए 70 पैसे सस्ता होने का इम्कान है। ओगरानी कीमतों में रद्दोबदल की समरी वजारत पेट्रोलियम को भिजवा दी है। अवाम के लिए रिलीफ की खबर। 1 जुलाई से पेट्रोल 3 रुपए 30 पैसे सस्ता, जबकि डीजल 2 रुपए 70 पैसे सस्ता होने का इम्कान है और ओगरानी कीमतों में रद्दोबदल की समरी वजारत पेट्रोलियम को भेज दी है। और अब बात करते हैं कराची के मौसम की। भीगे भीगे मौसम में गर्मा गर्म चटपटे पकवान खाने का अपना ही मज़ा है। कराची में बारिश से लुत्फानंदोज होने के बाद शहरी समोसे पकौड़े खरीदने में मसरूफ़ हैं। तफसीलात बता रही हैं उमामा मलिक। जो बिल्कुल बारिश का मौसम है और मुख्तलिफ मकामात पर कहीं पर हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जो है वो अब भी जारी है। इस वक्त हम गुलशन इकबाल में मौजूद हैं और यहाँ पर अभी जो है वो कुछ टाइम पहले ही बारिश जो है वो थोड़ी सी थमी है, इसलिए कराची की जो आवाम है जो कि बाहर मौजूद है वो तो इस सुहाने मौसम से लुत्फानंदोज हो ही रहे हैं, लेकिन जो लोग घर में मौजूद हैं वो जो है समोसे पकौड़े खरीदने के लिए मुख्तलिफ दुकानों का रुख कर रहे हैं। इस वक्त भी हम एक दुकान पर मौजूद हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो गहमा गहमी भी नजर आ रही है। शहरी जो है वो समोसे खरीद रहे हैं, पकौड़े खरीद रहे हैं। ताज़ा यहाँ पर पकौड़े और समोसे फ्राई भी किए जा रहे हैं। कराची की जो आवाम है वो सुहाने मौसम की मुंतजर होती है और जब भी बारिश बरसती है तो वो ऐसे मौसम को भरपूर अंदाज से एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और ख़ास तौर पर जो फ्राई की हुई चीज़ें होती हैं जिसमें समोसे पकौड़े जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट एक तरह का पकवान जो है वो कंसीडर किया जाता है। बारिश के मौसम में वो ज़रूर खरीदे जाते हैं। इस वक्त भी यहाँ पर शहरियों की जानिब से ये फ्राई की हुई अशिया जो है वो खरीदने का सिलसिला जारी है और आवाम का यही कहना है कि बहुत अरसे के बाद कराची में बारिश बरसी है तो वो इस सुहाने मौसम से भरपूर अंदाज से लुत्फानंदोज होंगे। जी
समोसे पकोड़े अपनी जगह, लेकिन बारिश अपने साथ कुछ मसाइल भी लाती है। कराची में बारिश के साथ ही शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पानी खड़ा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे खबर खान। शाहराह पाकिस्तान पर मौजूद हैं आयशा मंजिल के मकाम पर। जी, कराची में जो मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो है वो सुबह से ही जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेन आयशा मंजिल पे। अब से कुछ देर कबल हमने आपको वाटर पंप और गुज्जर नाले और केबीआर सोसाइटी की सूरत हाल दिखाई थी, जहाँ पे पानी जो है इस वक्त घरों में दाखिल हो चुका है, क्योंकि बरसाती नाले जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, निकासी आप कोई इकदाम नहीं किए गए। यही सूरत हाल इस वक्त आयशा मंजिल की है। आप देख सकते हैं कि ये रास्ता पूरा जो है जो कि आगे ताहिर विला और फिर आगे नाज़ाबाद की जानिब जाता है, मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ चुका है। ये जो नाला है यहाँ पर भी जो है कोई इंतजाम नहीं है कि पानी का निकास किया जा सके। दोनों रास्ते जो कि जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है वहाँ पे पानी भर चुका है। ये इसी तरह सूरत हाल है जो कि रास्ता लियाकताबाद से आता है आयशा मंजिल, फिर वाटर पंप चौरंगी और सोराब गोड तक ये मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब है। कराची एयरपोर्ट और अतराफ के इलाकों में बारिश की क्या सूरत हाल है, बता रही हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उनीबा जमीर शाह। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई, लेकिन कराची एयरपोर्ट जो इसके इतराफ़ के इलाके हैं यहाँ के लोग इंतज़ार ही करते रह गए कि बारिश कब होगी। फाइनली यहाँ पे बारिश होना शुरू हो गई है। अभी मोटी मोटी बूंदें गिर रही हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि काली घटाएं छा गई हैं, काले बादल आ चुके हैं, अंधेरा होने लग गया है। यहाँ तक कि लोगों ने अपने हेडलाइट्स भी गाड़ियों की ऑन कर ली हैं। अंधेरा यहाँ पर हो रहा है, हवाएं चल रही हैं, हवाओं में खुनकी का एहसास है। मौसम काफ़ी अच्छा है, मिट्टी की सौंधी सौंधी सी खुशबू भी आ रही है। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, हम यहाँ एयरपोर्ट के करीब एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज है, यहाँ पे खड़े हैं। ये बच्चे यहाँ पे खड़े होकर बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। क्या कहोगे बच्चे, बारिश अच्छी लग रही है? जी बारिश अच्छी लग रही है, हमारा यही कहना है बारिश ख़त्म ही ना हो। जी हाँ, ये कह रहे हैं कि दिल कर रहा है कि बारिश यहाँ पे ख़त्म ही ना हो। महकमा मौसमियात वाले कहते हैं कि आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची में मज़ीद बारिश का इम्कान है। बारिश तेज़ भी हो सकती है, कल भी बारिश होगी, लेकिन कल कहा जा रहा है कि ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं है। लेकिन इस वक्त बहुत अच्छी हवाएं चल रही हैं। बारिश से पहले हफ्स की सी कैफियत थी, गर्मी लग रही थी, लेकिन अब मौसम बहुत ही प्यारा हो गया है। और अब इस्लामाबाद की बात करते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जहां बादलों ने एक तरफ मागिला की पहाड़ियों को ढांप रखा है, वहीं दूसरी तरफ सूरज की किरणें भी मौसम को दिलफरेब बना रही हैं। इस्लामाबाद के मौसम के बारे में मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आजम खान। जी आजम, बताएगा क्या मंजर पेश कर रहा है इस्लामाबाद का ये मौसम? जी, इस वक्त इस्लामाबाद का मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। तेज़ ठंडी हवाएं चल रही हैं, दर्जा हरारत में नुमाया कमी वाक़ हुई है। मारगिला की पहाड़ियों के ऊपर बारिश की वजह से ज़्यादा हरियाली नज़र आ रही है। कुछ देर कबल तक यहाँ पे गहरे बादलों का साया था, लेकिन अब टोलियों की सूरत में आसमान पर बादल देखे जा सकते हैं। कहीं कहीं सूरज की किरणें भी नज़र आ रही हैं। महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक आज शाम और आज रात को इस्लामाबाद में तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जिसकी वजह से तेज़ हवाएँ भी इस्लामाबाद का रुख करेंगी और मौसम मज़ीद खुशगवार होगा। मानसून का ये पहला सिलसिला इस्लामाबाद में कल दोपहर तक जारी रहेगा। उसके बाद ये मुल्क के दूसरे हिस्सों में मानसून का ये सिलसिला फैल जाएगा और मौसम बेहतर और खुशगवार होने की पेशनगोई है। जी, मानसून की बारिशों से दरिया चनाब में भी पानी की सतह बुलंद होना शुरू हो गई है। मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना अंसर। गुजरांवाला शहर और गिरदोनवा में बारिश का सिलसिला वक्फे के साथ आज दूसरे रोज भी जारी है। मैं इस वक्त दरियाए चनाब के किनारे पर मौजूद हूँ। मानसून की हालिया बारिशों के बायस दरियाए चनाब में भी पानी की सतह जो है वो बुलंद होना शुरू हो गई है। बारिशों का सिलसिला जो है वो मजीद जारी रहता है, तो पानी की यह सतह किसी भी वक्त खतरनाक हद तक जो है वो बुलंद हो सकती है। मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए जिले इंतजामिया ने भी इंतजाम को हतमी शक्ल देना शुरू कर दी है। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला ने तमाम मुतलका महकमों को हाई अलर्ट जारी करते हुए मुलाजमिन की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में फ्लड कंट्रोल सेंटर भी कायम किया गया है। यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि आज वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने मानसून की जो बारिशें आई इसी हवाले के इंतजाम का जायजा लेने के लिए एक वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें वीडियो लिंक के जरिए कमिश्नर गुजरांवाला समेत तमाम डिवीजन के कमिश्नर जो है वो शरीक थे। वजीर आला पंजाब ने तमाम कमिश्नर साहबान को हदायत जारी की है कि सैलाब से मुतल्लिका तमाम तर जो इंतजाम हैं वो फौरी तौर पर मुकम्मल किए जाएं। और अब सूरत हाल बताएं आपको लाहौर की, जहां पर माल रोड और अतराफ में बहुत बुरा ट्रैफिक जैम देखा जा रहा है। अपडेट के लिए बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद फराज से। अहमद फराज, बताएगा इस वक्त सूरत हाल है क्या लाहौर में? जी बिल्कुल जी, ये चिड़ियाघर के क्योंकि जब ईद का रोज होता है तो चिड़ियाघर की तरफ बहुत ज्यादा प्रेशर होता है आवाम का, ट्रैफिक का,
और इसी वजह से यहाँ पर एजर्टन रोड की तरफ से जो माल रोड की तरफ रास्ते जाते हैं 3, और उन तीनों रास्तों पर बेड़े खड़े कर दिए गए हैं और ट्रैफिक को चिड़ियाघर की जानिब नहीं जाने दिया जा रहा, जिसके बाद यहाँ पे एजर्टन रोड से जो मलिका जो सड़कें हैं वो ट्रैफिक ब्लॉक हो गई। इसी तरह जब हम लॉरेंस रोड से आते हैं तो लॉरेंस रोड से चाइना चौक की तरफ से आते हुए भी जो माल रोड की तरफ रास्ता आता है वहां पर भी बैरियर लगा दिए गए हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कि ये जिस तरह लोग परेशान हो रहे हैं, डाइवर्शन लगी हुई है और वो बहुत ज्यादा उनको लंबा तो कम से कम 2 से 3 किलोमीटर का चक्कर उनको लगाना पड़ता है, फिर वो पंजाब असेंबली की तरफ आते हैं। हालांकि ये बिल्कुल गलत इन्होंने ये हिकमत अमली अपनाई है और सिर्फ अपनी जान छुड़ाने के लिए मजीद जवानों को वहां पर लगाने के बजाय वहां पे बैरियर खड़े कर दिए और जो भी कोई फैमिली आती है, कोई सिविलियन आता है, कोई गाड़ियों में आता है, रिक्शे में आता है, निजाम दरहम बरहम हो गया है लाहौर में। आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका अहमद फराज। मौसम से मुतल्लिक भी आपको मजीद अपडेट करेंगे। अभी ज़रा सियासी मौसम की बात करते हैं तो साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा है कि आज मरियम बीबी पर बात आई है तो इन्हें तकलीफ हो रही है। ये भूल गए हैं कि किस तरह ये बीबी साहिबा को अदालतों में घसीटते थे। अगर कोई बात है तो मियाँ साहब को उसका जवाब देना होगा। ये भूल चुके हैं कि बीबी साहिबा को कितनी दफ़ा कोर्टों में ये घसीटा करते थे। अगर कोई बात है तो वो है, उसका जवाब मुझे भी देना पड़ता है, आपको भी देना पड़ेगा और कानून को भी देना पड़ेगा और तारीख में भी देना पड़ेगा। जमहूरियत के लिए मैंने 13-14 साल जेल काटी है, इनने तो नहीं काटी और किसी ने तो नहीं काटी। किसी को कदर नहीं जमहूरियत की सवाए पीपल्स पार्टी, ना इसको है न कप्तान को है। नौशेरो फेरोज में साबिक सदर आसिफ जरदारी की आमद पर जाली शजरकारी का मुजाहरा किया गया। केले के दरख्तों को आसिफ जरदारी के वापस जाते ही हटा दिया गया। इस बारे में मजीद जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे गुलाम मुस्तफ़ा से। गुलाम मुस्तफ़ा, ये क्या मामला है? जाली शजरकारी का मुजाहरा किया गया आसिफ जरदारी जब यहाँ पर पहुंचे? जी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आज जैसे ही भिरिया में रुकन सिंध असेंबली सैयद मुराद अली शाह की राजगाह पर पहुंचे तो सैयद मुराद अली शाह की राजगाह से 1 किलोमीटर के फासले पर वहां हेलीपैड बनाया गया था। हेलीपैड से रुकन सिंध असेंबली के राजगाह तक सड़क के दोनों एतराफ केले के जो है वो दरख्त लगाए गए थे, तंबे लगाए गए थे जो जैसे मौजूद थे रुकन सिंध असेंबली उसके अभी जरदारी साहब पे मौजूद ही थे तो वो केले के जो दरख्त थे वो हटाए गए। कभी बच्चे उठा के जा रहे हैं, फुटेज में आप देख सकते हैं। तो यहाँ तंबे से उसको बांधा गया है इस तरह। जी से नौशेरो फेरोज में साबिक सदर आसिफ जरदारी की आमद पर जाली शजरकारी का मुजाहरा किया गया और मनाजिर में भी हम देख सकते हैं कि केले के दरख्तों को आसिफ जरदारी के वापस जाते ही हटा दिया गया। आपने अपडेट किया गुलाम मुस्तफ़ा, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि वजीर आज़म ने एक इल्ज़ाम पर अपने तमाम ख़ानदान को एहतसाब के लिए पेश किया। दूसरों को एहतसाब के लेक्चर देने वाले इमरान खान से सवाल किया जाए तो बुरा मान जाते हैं। आप अपने आप को मिलाते हैं उस शख्स के साथ जिसने अपनी 3 नस्लों, एक झूठा इल्ज़ाम लगा, 3 नस्लों को पेश किया। किसी भी वजीर आज़म ने इस किस्म का एहतसाब अपनी फैमिली का कराया हो, इसकी मिसाल नहीं मिलती। उनके वुज़रा के ऊपर उन एहतसाब कमीशन ने सवाल उठाए, उनके चीफ मिनिस्टर के ऊपर उस एहतसाब कमीशन ने सवाल पूछा। तो इमरान साहब की तबीयत पे तो ये बिल्कुल उनको गवारा ही नहीं कि उनसे कोई सवाल पूछे। ये समझते हैं कि उनका जो हक है वो सवाल करना है, सवाल का जवाब देना। वो सवाल का जवाब उस आईनी और कानूनी अदारे को गाली से देते हैं। GIT पैनामा केस से मुतालिक आगाह करें आपको। नवाज शरीफ और उनकी फैमिली की टैक्स तफसीलात FBR को भिजवा दी गई हैं। जराए का बताना है कि तारिक शफी और इसहाक डार की टैक्स तफसीलात भी भेजी गई हैं। 1990 से अब तक की टैक्स अदायगी की तफसीलात FBR को फराहम की गई हैं। जराए के मुताबिक हुदैबिया पेपर मिल से मुतल्लिक टैक्स की मजीद तफसीलात भी दी गई हैं। तफसीलात भिजवाने के लिए इनकम टैक्स ऑफिस के एक सेक्शन में गुज़श्ता रोज छुट्टी के दिन भी काम जारी रहा। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने साबिक चेयरमैन नैब रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद मोहम्मद अमजद का बयान कलमबंद कर लिया। सैयद मोहम्मद अमजद ने GIT को हुदैबिया पेपर मिल्स केस के पस मंजर और जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में इस केस पर होने वाली तहकीकात से आगाह किया। तफसीलात एजाज सैयद की इस रिपोर्ट में। मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश हुए साबिक चेयरमैन नैब रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद मोहम्मद अमजद फेडरल जुडिशल एकेडमी इस्लामाबाद में। जराए ने जियो न्यूज को बताया है कि जनरल मुशर्रफ दौर के चेयरमैन नैब सैयद मोहम्मद अमजद से मुश्तरका तहकीकाती टीम ने हुदैबिया पेपर्स मिल्स केस के बारे सवालात किए।
साबिक चेयरमैन नैब ने केस के पस मंजर के बारे में टीम के अरकान को आगाह किया और ये भी बताया कि वो क्यों अपने दौर में इस केस को आगे न बढ़ा सके। मुश्तरका तहकीकाती टीम को काम करते हुए 51 रोज हो गए हैं। JIT ने 5 जुलाई को वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को भी तलब कर रखा है। वज़ीर-ए-आज़म के बेटे हसन नवाज को 3 जुलाई और हुसैन नवाज को 4 जुलाई को पेश होने का नोटिस जारी कर रखा है। JIT सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हतमी रिपोर्ट 10 जुलाई तक अदालत में जमा कराएगी। कैमरामैन एजाज हैदर के हमरा एजाज सैयद, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। आपको दिखाएं खूबसूरत मनाजिर इस्लामाबाद के। जी हाँ, ये मनाजिर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। खूबसूरत मौसम है और खूबसूरत नज़ारा है इस वक्त इस्लामाबाद का, जहां पर हर तरफ हरियाली भी है और मौसम है जो कि है खुशगवार। मौसम भी अच्छा है, हरियाली भी है, लेकिन जो आसमान है वो उसका क्या दिल फरेब मनाजिर पेश कर रहा है, दिलकश मनाजिर पेश कर रहा है। और नीला सफ़ेद आसमान और बादलों के गाले इतने सुहाने लग रहे हैं कि हमें यहीं से बैठ कर आंखों को ठंडक महसूस हो रही है। इस्लामाबाद जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो टीवी पे मनाजिर देख रहा है, आई एम श्योर इसको बहुत इंजॉय कर रहा है। अभी आपको बताएं, कौमी असम्बली के रुकन जमशेद दस्ती को डेरा गाजी खान से सरगोदा मुंतकिल कर दिया गया। जमशेद दस्ती को कैदियों की वैन में अदालत में पेश किया गया। जेल के बैरक की हालत मीडिया को बताते हुए जमशेद दस्ती रो दिए। कहा उन पर बेपनाह तशद्दुद किया जा रहा है, बिच्छुओं के साथ रखा जा रहा है। क्या हुआ है, मुझे सेल में रखा है, बिच्छू है वहाँ पे, और वहाँ पे आप देख लें चूहे मैंने मारे हैं। रात में 6 दिन से भूखा हूँ, वो मेरे ऊपर कुछ खाना नहीं है। मेरी हालत देखो, 2 अलगुज़े है। मैंने एहतजाज कौमी असम्बली ने सब ने किया। नवाज शरीफ साहब, आपको अपना वक्त याद है। मेरी बहन को तीसरे स्टेज पे कैंसर है, वालदा बीमार पड़ी है। 2 अलगुज़े है। मैंने मेरे ऊपर झूठे केसेस थे खाली। अब मैं जेल से निकला, मुझे पकड़ लिया। इतना तशद्दुद किया हुआ है, इतना तशद्दुद किया हुआ है कि मेरी बुरी तरीन हालत है। मैंने 5 दिन से सो नहीं सका। अल्लाह है और मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को कहता हूँ, जमहूरी दौर है ये, मुशर्रफ दौर में नहीं है। सो मोटो ले, मुझे बुलाए, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं गरीब एक पहरेदार का बेटा हूँ। मैं जागीरदारों के खिलाफ खड़ा हूँ। मुझे घसीट के मार रहे हैं और मुझे सारी रात खड़ा। मैं खुदा के लिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को कहता हूँ, मुझे बुला ले। मैं एक MNA हूँ, कानून साज असम्बली का मेंबर हूँ। मुझे मार के टॉर्चर करके ऊपर से हुक्म है, खुदा के लिए मुझे बचा लो। मुझे बहुत टॉर्चर किया हुआ, बहुत टॉर्चर किया। और इस मामले से मुतल्लिक अपडेट ये है कि जमशेद दस्ती का जेल में तशद्दुद के इल्ज़ाम पर सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह ने नोटिस ले लिया है। राना सनाउल्लाह की जमशेद दस्ती के तिब्बी मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने की हिदायत सामने आई है। IG जेल खाना जात तशद्दुद इल्ज़ामात की इंक्वायरी करके 24 घंटों में रिपोर्ट दें, ये कहा है राना सनाउल्लाह ने। और ये भी कहा है कि जमशेद दस्ती पर तशद्दुद के इल्ज़ाम की इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को दी जाएगी। जमशेद दस्ती का जेल में तशद्दुद का इल्ज़ाम सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह ने नोटिस ले लिया है और राना सनाउल्लाह ने जमशेद दस्ती के तिब्बी मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने की हिदायत की है। जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जमशेद दस्ती पर मुबैना तशद्दुद की मजम्मत करते हुए कहा है कि जमशेद दस्ती पर जेल में तशद्दुद शर्मनाक और सफाकियत है। JIT में पेशी पर रोने धोने वाले सियासी मुखालिफ पर ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं। जमशेद दस्ती पर तशद्दुद बंद किया जाए और उनकी रिहाई के इकदाम किए जाएं, ये कहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने, जिन्होंने जमशेद दस्ती पर मुबैना तशद्दुद की मजम्मत करते हुए कहा है कि जमशेद दस्ती पर जेल में तशद्दुद शर्मनाक और सफाकियत है। आपको बताएं कि वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि 99 में वजीर आजम नवाज शरीफ को एटमी धमाके करने की सजा दी गई। नवाज शरीफ को सजा दिलवाने वाली आलमी ताकतें थीं। जनरल परवेज मुशर्रफ और जस्टिस इरशाद हसन जैसे लोग कठपुतलियां थे। सोशल मीडिया पर जारी बयान में ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि तारीख अपने आप को दोहरा रही है। नवाज शरीफ को सीपेक के जरिए माशी धमाका करने की सजा देने की साजिश जारी है। आलमी ताकतों का खेल पुराना है, कठपुतलियां नहीं है। अहले पाकिस्तान मुस्तहकम होते पाकिस्तान के खिलाफ जाती मुफादात के लिए कठपुतलियों को पहचाने। पहले नाम निहाद इलेक्शन रिगिंग और फिर गैर कानूनी पनामा पेपर्स के नाम पर धूल उड़ाने वाले साजिश के रंग बिरंगी झूठी बड़ी कठपुतलियां हैं। लाहौर के गुरुद्वारा डेरा साहब में महाराजा रंजीत सिंह की 178वीं बरसी की तकरीबात का आगाज हो गया। भारत ने सिख यात्रियों को इन तकरीबात में शिरकत के लिए पाकिस्तान आने की इजाजत नहीं दी। सिख यात्रियों ने भारतीय रवैये के खिलाफ गुरुद्वारे में शदीद एहतजाज किया। उम्मे फरवा की रिपोर्ट।
लाहौर में बादशाही मस्जिद के करीब गुरुद्वारा डेरा साहब, जहां महाराजा रणजीत सिंह की 178वीं बरसी की तकरीबात का इफ्तिताह किया, चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड सदीकुल फारूक ने। सिखों ने अपनी मजहबी किताब गुरु ग्रंथ की पूजा पाठ समेत दीगर रसूमात अदा की। सिख यात्रियों का भारतीय रवैये के खिलाफ शदीद एहतजाज और नारेबाजी। कहते हैं कि मोदी सरकार सिख यात्रियों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। मोदी सरकार साडे नाल फिर जुल्म कर रही है, सानू रोक रही है। हमारे जो सिख यात्री हैं इनको दिलों को ठेस पहुंची है, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह शेर पंजाब रहे हैं और सिर्फ पाकिस्तान की संगत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया की संगत का इस पे हक है। जैसे हम हिंदू हैं, हम पाकिस्तान में कहीं भी जा सकते हैं, हमें हर तरह की आज़ादी है कि सिखों के मंदिर में भी, गुरुद्वारे में भी जा सके, कहीं भी जा सके। हमें पाकिस्तान में बिल्कुल कोई भी पाबंदी नहीं है। सदीकुल फारूक का अपने खिताब और मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि पाकिस्तान में अक़लियतें आज़ाद हैं। मोदी सरकार का सिख यात्रियों को रोकने का इक़दाम इंसानी इक़दार और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। तमाम जो मेंबर मुल्क हैं यूनाइटेड नेशंस के और वो ह्यूमन राइट्स में यकीन रखते हैं, उन सब से मेरी अपील है कि वो इकट्ठे हों और भारत पर दबाव डालें इंसानियत के लिए। महाराजा रणजीत सिंह की बरसी की तकरीबात 3 दिन तक जारी रहेंगी। कैमरामैन अशरफ ननकानवी के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। एक बार फिर बात करते हैं मौसम की। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। कहीं बादल बरसने को तैयार हैं तो कहीं अब्रे कर्म जमकर बरस रहा है। मशरकी बलूचिस्तान में बारिश का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है, जबकि राजनपुर के पहाड़ी सिलसिलों में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी के बायस राब्ता सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। राजनपुर शहर कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। नाला कहा सुल्तान में 21,000 क्यूसिक सैलाबी रेला गुजर रहा है। मरी में भी मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। खुशदार में 2 रोज पहले बारिश से वंगो के मकाम पर मुनक़ता होने वाली राब्ता सड़क की बहाली का काम जारी है, जबकि मशरकी बलूचिस्तान में एक बार फिर बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। डोरालाई मुसाखेल में मूसलाधार बारिश हुई। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में पहले काली घटाएं छाई और फिर बादल जम के बरसे। बदीन, सांगर, ठंडोलायार, डिग्री समेत शहरों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। अलमंदर जामशरो के मकाम पर नहाते हुए 2 नौजवान डूबकर जांबाहक हो गए। इधर दियामर गिजिल स्टोर में वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश ने मौसम को दिलफरेब बना दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। कराची में नागन चौरंगी पर बल्दियाती अमले की नातजुर्बाकारी के बायस मरकजी शाहराह से पानी की निकासी नहीं हो सकी। बरसात का पानी सीवरेज के पानी के साथ मिलकर मुल्हिका सड़कों को ज़ेर-ए-आब कर रहा है। तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कसीम सईद। रिपोर्ट कर रहा हूँ इस वक्त कराची के इलाके नागन चौरंगी से, और कराची में शदीद बारिशों के बाद जो सड़कों की सूरत हाल है वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा ख़राब है। कराची में बरसाती नालों की सफाई का ना तो काम मुकम्मल किया गया और ना ही इन बारिशों से निपटने के लिए कोई हतमी इंतजाम किए गए। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं जो नाला है इसके अंदर तमाम पानी जो है वो दाखिल हो रहा है और उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। गुजरने वाले को, सवार को पता नहीं चल रहा है क्या ये नाला है या ये सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो प्लेन सरफेस है, इसके ऊपर पानी जमा है। क्योंकि बारिश मुसलसल हो रही है इसलिए बारिश ने उसके लेवल को बिल्कुल बराबर करके रख दिया है। दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि ये बल्दियाती जो अमला है वो यहाँ पर पानी की निकासी कर रहा है। मरकजी शाहराह से ये लोग जो है वो निकासी कर रहे हैं पानी की, लेकिन ये पानी इस तरह इन नालों में जा रहे हैं और ये नाले इन रिटर्न मजीद उबल रहे हैं। शहरियों को मरकजी शाहराहों पर जहाँ पर गुजरने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं ये जो पानी को अंदरून इलाकों की तरफ निकासी की जा रही है पानी की, इससे भी उनको शदीद परेशानी का सामना है। हम लोग कल जो बारिश हुई है उसके बाद से ऑन रोड है, मौजूद हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि जो रोड पर ट्रैफिक चल रहा है इसको रवा नवा रखा जाए। कराची में बारिश के बाद फलों के बादशाह आम की कीमतों में इजाफा हो गया है। तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद रहमान। जी बिल्कुल, कराची में जारी बारिश के बाद जो है वो आम खास तौर पर खाया जाता है, एक ऐसा फल जो कि फलों का बादशाह भी करार दिया जाता है, तो उसके पैसे भी जो है वो बढ़ गए हैं। आप जो इस वक्त जो है वो गुलशन इकबाल के एक बाजार में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिंदड़ी, चौसा और तमामी किस्मों के आम जो है वो मौजूद हैं। मेरे कैमरामैन साजिद आपको दिखा सके कि तमामी आम जो है वो यहाँ पर मौजूद है और इस वक्त आम के रेट इतने बढ़ चुके हैं कि वो 150 से 180 रुपए किलो जो है वो दस्तयाब है, जबकि यही आम जो है वो कुछ दिनों कबल या रमजानों में भी जो है वो 120 तक का था, इतना महंगा नहीं था। लेकिन बारिश के बाद क्योंकि आम ज्यादा जो है वो खाया जाता है, लोग पसंद करते हैं शहरी खास तौर पर आम खाना, इसकी वजह से उसकी फरोख्त जो है वो ज्यादा होती है। इसकी वजह से जो है वो आम के रेट जो है वो बढ़ गए हैं और अब तकरीबन 150 से 180 रुपए किलो जो है वो आम शहर में जो है वो दस्तयाब है। जी
आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं नौशेरो फेरोज में जाली मुकाबले में नौजवान की हलाकत पर एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन ने ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की गाड़ी को रोक लिया है। नौशेरो फेरोज से आपको अपडेट करें, जहां पर जाली मुकाबले में नौजवान की हलाकत पर एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन ने ऑपोजिशन लीडर की गाड़ी को रोक लिया है। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम मुस्तफ़ा से। गुलाम, अपडेट कीजिएगा। जी, ये एक माह कबल दरिया में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ था, जिसमें तो डाकू हलाक हुए थे। इसमें एक तालिब इल्म था शफीक सोलंकी। आज साबका सदर की दरिया में आमद के मौके पर शफीक सोलंकी के अहल खाना ने जो खवातीन भी शामिल थी, कुरान पाक सर पे रख के एहतजाजी मुजाहरा किया और साबका सदर से मिलने की उम्मीद जाहिर की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। जब डिप्टी कौमी असेंबली खिलाफ लीडर सैयद खुर्शीद शाह गाड़ी में बाहर सक्कर के लिए रवाना हुए तो मुजाहिरीन ने उसकी गाड़ी को रोक दिया और उन्होंने मुतालबा किया कि मुलव्वस पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाए। गाड़ी को रोक लिया गया। बहुत शुक्रिया गुलाम मुस्तफ़ा डिटेल्स के लिए। जनवरी 2011 में लाहौर में 2 अफराद को फायरिंग करके कत्ल करने के बाद गिरफ्तार होने वाले और पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बड़े सफारती बहरान की वजह बनने वाले रेमंड डेविस ने अपनी कहानी एक किताब में बयान कर दी है। रेमंड डेविस ने जो किताब लिखी है उसका नाम है द कॉन्ट्रैक्टर, हाउ आई लैंडेड इन पाकिस्तानी प्रिजन एंड इग्नाइटेड और डिप्लोमेटिक क्राइसिस, यानी कॉन्ट्रैक्टर में किस तरह से पाकिस्तान की जेल तक पहुंचा और एक सफारती बहरान शुरू हुआ। किताब में रेमंड डेविस ने लाहौर में होने वाले वाक़े और उसके बाद होने वाली खुद पर कहानी बयान की है कि किस तरह वो लाहौर की जेल में पहुंचा और किस तरह जेल से बाहर निकलने में कामयाब हुआ, क्या क्या सिफारती कोशिशें की गई, किस तरह उस रोज की ड्राइव एक बड़ा वाकया बन गई और पाकिस्तानी कवानीन से किस तरह उसने फायदा उठाया। रेमंड डेविस 27 जनवरी 2011 से पहले भी मौत से आमना सामना कर चुका था, लेकिन वो इस तरह के वाकये के लिए तैयार नहीं था जिसमें वो सिर्फ एक मोहरे का काम कर रहा था और ये बैन अक़वामी सतह पर बड़े बहरान का बाइस बन चुका था। बात करेंगे स्पॉट फिक्सिंग केस की, जिसमें मुअत्तल क्रिकेटर खालिद लतीफ पीसीबी डिसिप्लिनरी ट्रिब्यूनल के रूबरू पेश हो गए। उनके वकील बदर आलम ने इल्जाम लगाया है कि स्पॉट फिक्सिंग का जो गेम चल रहा है इसमें पीसीबी मुलविस है, जबकि तफज्जुल रिजवी का कहना है कि खालिद लतीफ मैच वाले दिन भी बुकी से मिले थे। नेशनल क्रिकेट अकेडमी में एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल के सरबरा की अहलियत के खिलाफ केस की समाअत पीसीबी डिसिप्लिनरी ट्रिब्यूनल ने की, जिसमें मुअत्तल क्रिकेटर खालिद लतीफ अपने वकील के हमरा पेश हुए। केस की कार्रवाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू में खालिद लतीफ के वकील ने इल्जाम लगाया कि स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में पीसीबी मुलविस है। कर्नल आजम साहब ने अपना स्टेटमेंट दिया है ट्रिब्यूनल के सामने, वो ये कि 6 फरवरी को हमें पता चल गया था कि बुकी आ रहा है। जब आपको 6 फरवरी को बुकी का पता चल गया था तो आपने खिलाड़ियों को क्यों नहीं बताया कि होशियार रहना। दूसरी जानिब पीसीबी के कानूनी मुशीर तफज्जुल रिजवी ने कहा कि खालिद लतीफ 9 फरवरी को भी बुकी से मिले थे। पीसीबी ने तो जिस दिन मैच था, मैच से पहले भी एंटी करप्शन लेक्चर था, जहां उस मैच लेक्चर को सुन के उनके क्लाइंट जो हैं खालिद लतीफ साहब वो जाके बुकी से मिले और एक रात पहले भी बुकी से मिले। नौशेरो फिरोज में होने वाली तकरीब से मुतालिक अपडेट शामिल करेंगे, जहां जियालों ने पुलिस एहलकारों का खाना भी लूट लिया। ये खाना साबिक सदर आसिफ जरदारी की आमद पर तैनात एहलकारों के लिए लाया गया था, जिस पर पुलिस एहलकारों से पहले जियालों ने हाथ साफ कर लिया। मनाजिर आप देख सकते हैं नौशेरो फिरोज में जियालों ने पुलिस एहलकारों का खाना भी लूट लिया। आपको बताएं कि मनी मार्केट सिस्टम में सरमाए की किल्लत, स्टेट बैंक ने 100 अरब रुपए फराहम कर दिए। स्टेट बैंक ने सरमाए की फराहमी एक दिन के लिए की है। सरमाया फराहम करने के लिए मरकजी बैंक ने टी बिल्स और इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स खरीदे गए। सरमाया 5.82% सालाना शरह सूद पर फराहम किया गया है। मोटरवे पुलिस ने सानह अहमदपुर शर्किया के हवाले से हकायक छुपाने पर एक डीएसपी समेत 6 अफसरों को मुअत्तल कर दिया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मुअत्तल किए जाने वालों में डीएसपी रिजवान शाह, इंस्पेक्टर अब्दुल समद, सब इंस्पेक्टर वाजिद अली, सब इंस्पेक्टर हैदर, सब इंस्पेक्टर इरफान शाह और जूनियर पेट्रोल अफसर उमर हुसैन शामिल हैं। ये अफसर हकायक छुपाने में कसूरवार पाए गए और इन्हें इंक्वायरी के बाद मुअत्तल किया गया है। तर्जुमान के मुताबिक महकमाना कार्रवाई में जिम्मेदारों को सख्त तरीन सजा देने की सिफारिश की गई है। आपको बताएं कि पारा चनार में खुदकुश धमाकों और मुजाहिरीन पर फायरिंग के खिलाफ धरना 7वें रोज भी जारी है।
पाराचनार में जुम्मतुल विदा के रोज धमाकों और फायरिंग के खिलाफ शहदा के लवाहिकीन का एक हफ्ते से एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन का कहना है कि एहतजाज की कवरेज के लिए आने वाले मीडिया टीम को छपरी चेक पोस्ट पर ही रोक दिया गया है और अगर मीडिया को आने की इजाजत ना मिली तो मुजाहिरीन खुद को जाकर लाने पर उनको मजबूर हो जाएंगे। साबिक सेनेटर अल्लामा आबिदुल हसैनी का कहना है कि मीडिया पर पाबंदी अफसोसनाक है। हुकूमत अपने जराइम छुपाने के लिए मीडिया पर पाबंदी लगा रही है। पाराचनार में जुम्मतुल विदा को दूसरे खुदकुश धमाके की फुटेज जियो न्यूज को मिल गई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि लोग जख्मियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर रहे थे कि दूसरे हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। पाराचनार में जुम्मतुल विदा को पहले खुदकुश धमाके के बाद जब लोग जाए वक़ुआ पर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ थे तो दूसरे खुदकुश बमबार ने 3 मिनट बाद अपने आप को धमाके से उड़ा लिया। फुटेज में देखा जा सकता है कि लोग जख्मियों को उठाए महफूज मकाम पर मुंतकिल कर रहे थे। लोगों का रश लग गया था। 3 मिनट बाद दूसरे हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। पॉलिटिकल हुक्काम की तरफ से तहकीकात जारी हैं। नागा पर्वत पर लापता होने वाले 2 गैर मुल्की को पैमाओं की तलाश चौथे रोज भी जारी है। मौसम की खराबी के बायस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर का हिस्सा नहीं ले रहे। स्पेन से ताल्लुक रखने वाले अल्बर्टो और अर्जेंटीना से ताल्लुक रखने वाले मैरियानो 14 रुकनी ग्रुप के साथ दुनिया की 9वीं बुलंद तरीन चोटी को सर करने की मुहिम पर थे। पुलिस के मुताबिक नागा पर्वत सर करने की मुहिम जोई करने वाले 14 रुकनी ग्रुप के 12 अफराद मौसम की खराबी के बायस वापस आप बेस पर कैंप पे आ गए हैं।